आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश। मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से आपके सामने हाजिर हूं। सर्वप्रथम दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस में खूब खरीदारी करें और अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक दीपावली मनाएं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ चुनाव पर विशेष रिपोर्ट। डॉक्टर रमन सिंह की इज्जत छत्तीसगढ़ में दांव पर लग चुकी है और आदिवासी क्षेत्रों में जो 11 सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें भी भाजपा की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हालांकि एक सीट दंतेवाड़ा की वह भी बीजेपी के अनुकूल नहीं है। वहीं कांकेर का इलाका, प्रतापपुर आदि जगहों पर जो चुनाव हुआ है और खास तौर पर आदिवासी क्षेत्र जहां पहले सिर्फ भाजपा को एक सीट जीत पाई थी, इस समय उसने क्या आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना ली है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सोच समझकर जो चाल चली है और आदिवासियों को एक संदेश दिया है कि उन्होंने देश के प्रथम नागरिक के रूप में आदिवासी जाति से राष्ट्रपति बना दिया है। इसका कितना असर होगा यह तो चुनाव रिजल्ट ही बता सकता है। उसके बाद भी अगर आदिवासी जाति में संदेह है तो पहली बार मिजोरम में एनएफ खुलकर भाजपा के विरोध में बोलती नजर आ रही है। हम अपनी दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और वहीं देश के प्रधानमंत्री की मणिपुर पर चुप्पी यह इशारा कर रही है कि मणिपुर की घटना से नॉर्थ में भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। हालांकि छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 20 सीटों पर लगभग 71% मतदान हुआ है, जिसमें पहले चरण में धुर नक्सल वाले इलाके के 10 सीटों सहित 20 सीटों पर मतदान समाप्त हो गया। 71% मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कांकेर में 75.51% मतदान, बस्तर में 72.71% मतदान, बीजापुर में 40.9% मतदान, मोहाला मानपुर में 76%, सुकमा में 50.12%, कोंडागांव में 75.35%, दंतेवाड़ा में 62.55%, नारायणपुर में 63.88%। इसके साथ ही राजनांदगांव में 75.10%, कबीरधाम में 72%, खैरागढ़ में 76.31% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे के बाद में मतदाता मौजूद थे। इसमें मतदान प्रतिशत बढ़ने की पूरी संभावना है। इस चरण में जिन प्रमुख नेताओं का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हैं। उनकी हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव में भी इस चरण में मतदान हुआ है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज की चित्रकूट सीट पर राज्य के वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद अकबर की सीट, कंधवा वरिष्ठ मंत्री कवासी लखमा की सीट, कोंटा तथा वरिष्ठ मंत्री मोहम्मद मरकम की सीट कोंडा गांव में मतदान हुआ। इतना ही नहीं, मिजोरम में 40 सीट वाले विधानसभा चुनाव के लिए शाम 4 बजे तक 74.82% मतदान हुआ। अपने मत के अधिकार का प्रयोग मिजोरम में एक ही चरण में चुनाव हुआ। हालांकि मतदान केंद्र पर शाम 4 बजे तक लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई थी और समय से इसे बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन मतदान केंद्र के बंद होने के समय के बाद भी कई मतदान केंद्रों के अंदर मतदाताओं की कतारें लगी हुई थी। राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच लियान जेला ने कहा कि अंतिम मतदान 80% से अधिक हो सकता है, क्योंकि कई मतदान केंद्रों पर मतदाता अभी भी हैं और मतदान जारी है। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ
और राज्य भर के 72 से 76 मतदान केंद्रों पर किसी से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से बड़े उत्साह के साथ शुरू हुई। बड़ी संख्या में लोग रंग बिरंगे परिधानों में पहाड़ी ईसाई बहुल राज्य में अपने अपने मतदान केंद्रों पर अगले 5 वर्षों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए कतार में खड़े दिखाई पड़े। विधानसभा चुनाव में पहली बार 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर में मतदान की सुविधा शुरू गई। इन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल प्रारंभ हो गई, यह चुनाव कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी आहट दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, वहीं मोदी को लेकर देश की जनता चुनाव लड़ रही है। दोनों ही परिस्थितियां अलग अलग है। निश्चित तौर पर यह चुनाव भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इससे लोकसभा की स्थिति साफ हो जाएगी। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना वादा कभी भी पूरा नहीं किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए